अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं एक नई स्ट्रेटजी लेके आऊँ आपके लिए और आप इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज़ कीजिएगा, आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ATR के बारे में बताऊंगा, ATR इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज चार्ट में ड्रा करके मैं बताऊंगा। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है और काफ़ी एक्यूरेसी भी है और आप ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। अगर आप नहीं यूज़ करें तो इसे लास्ट में यूज़ करें। और मैं स्टॉप लॉस पॉइंट भी बताऊंगा और एंट्री पॉइंट भी बताऊंगा, कहाँ आपने स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ आपने एंट्री डालनी है और कहाँ से आपने एग्जिट होना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, दूसरे भी देख सके और वो भी प्रॉफिट कमा सके। मैंने 2 मूविंग एवरेज जो ड्रा किए हुए हैं चार्ट में, ये 21 का मूविंग एवरेज है और ये 8 का मूविंग एवरेज है और मैंने एक्सपेंशन पे डाले हुए हैं। तो एक्सपेंशन आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के देता है, तो आप भी एक्सपेंशन पे ही डालिएगा। अब हम चार्ट में इंडिकेटर्स ड्रा करते हैं। ATR यहाँ पे प्लस का एक निशान है, आइकन बना हुआ है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा पॉपअप, तो आपने ओसिलेटर पे चले जाना। ओसिलेटर में जाने के बाद आपको एवरेज टू रेंज, इसकी अगर शॉर्टकट देखेंगे तो ATR लिखा होगा और अगर कहीं से डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह का होगा। यहाँ पे MTP में डिफ़ॉल्ट ही इसकी सेटिंग होती है, तो आप डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग रहने दें। और 14 का पीरियड होता है, तो 40 का पीरियड रहने दें आप। और इसको कलर वगैरह चेंज करने हैं तो वो कर दें और ओके पे क्लिक कर दें, तो कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। ATR इंडिकेटर्स बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है। इसकी आप मदद से स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और एंट्री भी डाल सकते हो। 20 पिप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो 40 पिप पे हो जाओ, अगर 10 पिप लगा रहे हो तो 20 पिप पे आप चले जाओ। तो इस तरह कुछ होता है। बाकी मैं आपको बताऊंगा इसका किस तरह आपने सेटिंग वगैरह को देखना है और आपने स्टॉप लॉस किस तरह सेट करना और एंट्री किस तरह डालनी है। तो गाइस आपने भी ये एक्सपेंशन पे आपने मूविंग एवरेज को ड्रा कर लेना है और 8 का मूविंग एवरेज को भी ड्रा कर लेना है। अगर आप यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लीजिएगा और एक अच्छा क्रॉस ओवर मिल जाएंगे। और आप लेकिन ये भी ठीक है, ये ज़बरदस्त है और इसे ही यूज़ कीजिएगा। जो मैं आपने कंट्रोल D करना है, यहाँ फिर यहाँ पे एक निशान बना होगा, यहाँ पे विंडो, डाटा विंडो में आ जाना है और यहाँ पे ATRs आपको मिल जाएगा। जो आपने इंडिकेटर्स अपने चार्ट में लगाए होंगे वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी, मूविंग एवरेज ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया। अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें 5 पिप स्टॉप लॉस लगाना चाहिए सिर्फ। अगर यहाँ पे एंट्री डालना है हम तो यहाँ पे सिर्फ 5 पिप का स्टॉप लॉस लगाना है। इतना छोटा स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, मैं आपको बता दूँ। अगर 5 पिप है तो आपने 5 पिप बढ़ा देने हैं, यहाँ पे 10 पिप कर दो। ये मैं एक आपको इंट्राडेटिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। अगर आप प्राइस एक्शन कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं यूज़ कर सकते आप इतना स्टॉप लॉस, तो उसी टाइम हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये वाली स्ट्रेटजी लास्ट में यूज़ करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे एंट्री डाली होती और यहाँ पे स्टॉप लॉस ये बता रहा है 10 पिप का, तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस 10 पिप भी यहाँ पे होता। और देखें फिर मार्केट्स डाउन भी आई है, कितने पिप्स डाउन आई है, आपको पता होना चाहिए मैंने कहाँ पे एंट्री डालनी है और मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो। तो गाइस आपको एंट्री पॉइंट पता होने चाहिए और मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर होने पे आप ले लो। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ATR इंडिकेटर्स डाउन है और यहाँ पे मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एंट्री डालेंगे। यहाँ पे हमने एंट्री डाली और ये इसने भी हमें ATR भी बता रहा है कि हाँ डाउन है मार्केट्स, और फिर हम यहाँ पे 10 पिप स्टॉप लॉस लगा देते हैं और ATR भी बता रहा है हमें 10 पिप। तो मैं बताऊँगा किस तरह आपने चेक करना है आपको ATR का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अगर ये देखें, मुझे ये वाला यहाँ पे आपने देखना है, जब आप कैंडल के ऊपर लेके जाओगे तो वो स्टॉप लॉस पॉइंट्स आपको बता देगा। 9 पिप बन रहा है
तो आपने 10 पिप अगर 5 पिप ज़्यादा कर दो, बढ़ा दो, आपने यहाँ पे 15 पिप कर देना है और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपका टारगेट ही हिट होगा, टीपी ही हिट होगा। तो आपने यहाँ पे एंट्री डाली और फिर मार्केट देखें कितना डाउन आई है, तो आपका टीपी हिट हो गया और आपको प्रॉफिट। अगर आपने यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड ली होती और इस कैंडल का वो बता रहा था 5 पिप्स, आप 10 पिप कर देते और यहाँ पे वो एक चीज़ है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है डाउन का, तो वो इसलिए कम बता रहा है इंडिकेटर्स। तो आपने यहाँ पे 10 पिप कर दो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप टीपी 5 पिप कम कर दें और स्टॉप लॉस 5 पिप बढ़ा दें। इससे ये होगा कि आपकी टीपी हिट हो जाएगा और स्टॉप लॉस नहीं हिट होंगे, आपको प्रॉफिट होगा। तो ये मेरी बातें नोट कर लें, बहुत ही एक अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको इन बातों का पता होना चाहिए, फिर ही आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में अर्निंग कर पाओगे और एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम और एक यहाँ पे देखते हैं ट्रेड बनी हुई है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर दिया, ये नीचे वाला 8 है और ऊपर वाला जो मूविंग एवरेज 21 का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो हमने इस कैंडल पे या फिर इस कैंडल पे आपने एंट्री डालनी है। तो ये क्लोजिंग हो जाए तो फिर वेट करना है आपने। यहाँ पे आपने एंट्री डाली और यहाँ पे वो बता रहा है 10 पिप का स्टॉप लॉस, 9 पिप 10 पिप, तो आपने यहाँ पे 15 पिप का स्टॉप लॉस लगा देना है। यहाँ पे आप 15 पिप का स्टॉप लॉस लगा दो और यहाँ पे आपने एंट्री डाल देनी है और 30 पिप आप टीपी ले लो, तो आपका फिर भी टीपी हिट हुआ है। तो गाइस ये है स्ट्रेटजी, आप इसे यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे भी देखें ATR भी डाउन है और मार्केट्स भी डाउन ही आई है, तो इस तरह इसको यूज़ कीजिए ATR को और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और आप यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक बता दूँ ATR का, आपने आ जाना है यहाँ पे, इसे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंडिकेटर्स में आ जाना है। इंडिकेटर्स से में आने के बाद आपने ट्रेंड में आ जाना है। ट्रेंड में आने के बाद आपने मूविंग एवरेज को ड्रॉ कर लेना है। चार्ट में ड्रॉ नहीं करना, इस इंडिकेटर्स के ऊपर आपने लाकर छोड़ देना है। तो अगर आप चार्ट में ड्रा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा जिस तरह ये इंडिकेटर्स ड्रा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे नहीं छोड़ना इसे, आपने इस इंडिकेटर्स के ऊपर छोड़ना है, इसके ऊपर नहीं छोड़ना। अगर इसके ऊपर छोड़ोगे तो यहाँ पे लग जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर लाकर छोड़ दूंगा और छोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया वो 5, तो आपने भी यहाँ पे 5 कर देना है और लीनियर वेटेड्स कर देना है और यहाँ पे आपको कर देना है सिलेक्ट प्रीवियस डाटा इंडिकेटर डाटा पे। करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने ग्रीन किया हुआ है तो आप कोई और भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें एक क्रॉसओवर मिल गया और यहाँ पे मूविंग एवरेज ने भी क्रॉसओवर दिया और हमने एंट्री डाली और हमें प्रॉफिट हुआ। तो जैसा कि मैंने बता दिया था कि आपको 10 पिप या अगर ले रहे हो, तो अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपने 20 पिप लेके निकल जाना है। अगर आप 20 पिप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो 40 पिप लेने हैं। अगर आप 30 पिप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपने फिर 60 पिप लेने हैं। तो गाइस इस तरह रिस्क रिवार्ड रेशियो आपने अपना सेट करना है, फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो आप 1:2 रिस्क रिवार्ड लेके चले, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 20 पिप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, ये देखें, और अगर आप 40 पिप ले रहे हो तो आपका टीपी हिट हुआ और आप मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया आई और देखें कितना आई है। तो आपने यहाँ पे ये चेक कर लेना है क्रॉसओवर जो बने, एक अच्छा क्रॉसओवर बने, इट मीन्स के एक्स का निशान बने। वो मैं आपको बता दूँ किस तरह एक्स का निशान बनेगा। तो ये देखें, मैं अभी आपको बता देता हूँ एक्स का निशान किस तरह बनेगा। आपने इस तरह एक्स बना लेना है, ये देखें इस तरह अच्छा एक्स बनेगा तो आपने एंट्री लेनी है। देखें अगर यहाँ पे मैं क्रॉस एक्स बना दूँ, यहाँ पे देखें इस तरह आपने एक्स बना लेना है। अगर अच्छा एक्स बनेगा तो आपको एंट्री डाल देनी है, आपकी एंट्री जो होगी वो पॉजिटिव में जाएगी
नेगेटिव में नहीं जाएगी तो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो गाइस ये थी स्ट्रेटजी। आई होप कि आपको इस स्ट्रेटजी से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप इसे अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव होगी और काफ़ी सारी अर्निंग भी कर पाओगे फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो गाइस मैं मिलूँगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू। Yeah.